बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। एजुकेशनल सेंटर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, बहुत से दोस्तों की जो कमेंट्स थी, बहुत से दोस्तों ने कहा था कि पश्तो के बजाय उर्दू में लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करें। तो आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है क्लास 7 साइंस से, और इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ के साथ आपको ये चैप्टर वाइज हम इस बुक को ख़त्म करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगा उनको भी अपलोड करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम स्टार्ट करते हैं माउथ से। माउथ का जो दूसरा नाम है ओरल और बकल क्यूटी भी इसको कहते हैं। तो एक एमसीक्यूज आपके लिए ये है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ व्हाट इज़ द सेकंड नेम ऑफ माउथ, यानी माउथ का दूसरा नाम क्या है। तो ओरल और बकल क्यूटी। तो देखिए हमारे साथ फूड एंटर, यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए, फूड एंटर द डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू फूड एंटर द डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू द माउथ। ये जो इंसान की डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इसको एंट्रेंस ऑफ फूड यानी खुराक का दाखिल होना किस जगह से होते हैं, ये माउथ से होते हैं, यानी मुंह से होते हैं। Where it is mechanically broken down into the smaller piece by the teeth। और यहाँ पर हमारे साथ मुंह में दांत मौजूद है जो कि इसको स्मॉल टुकड़ों में यानी छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करता है। तो मैकेनिकल डाइजेशन वो डाइजेशन है जिसमें दांत इन्वॉल्व हो। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हमारे साथ केमिकल इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि हमारे साथ टीथ उनका मैकेनिकल यानी मशीन के ज़रिए। तो मशीन का मतलब यहाँ पर हमारे साथ क्या है, टीथ। सलेवरी ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन द माउथ। इसके अलावा हमारे साथ मुंह में एक किस्म की तेली होती है, सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको ग्लैंड कहते हैं। और इसके अंदर हमारे साथ सलाइवा यानी लुआब, जिसको पुश्तो में हम लाड़ी छोड़ते हुए। सलाइवा ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन द माउथ। इस ग्लैंड के अंदर सलाइवा मौजूद होता है, और ये ग्लैंड क्या काम करता है, सीक्रेट सलाइवा। ये सलाइवा को खारिज करता है। और सलाइवा क्या चीज़ है, सलाइवा इज़ अ वाटरी फ्लूइड, ये पानी की तरह माया होता है। विच मेक द फूड सॉफ्ट, जो कि खुराक को नरम बनाता है। एंड स्लिपरी, और उनको स्लिपरी मतलब कि वो अच्छी तरह नीचे जाए हमारे सांस के नाली में। द सॉफ्ट पेस्ट ऑफ फूड इज कॉल्ड बोलस। ये जो नरम जो टुकड़ा बन जाए तो इसको बोलस कहते हैं। पुश्तों में इसको लुकमा नोड़े छोड़ते हुए। द सॉफ्ट पेस्ट ऑफ फूड इज कॉल्ड बोलस, तो इसको बोलस कहते हैं। नेक्स्ट जो है, द फूड फ्रॉम माउथ कैविटी एंटर इनटू द एसोफेगस थ्रू swallowing। नेक्स्ट जो जगह है कि मुंह से खुराक के फिर किस रास्ते पर चलते हैं। तो हमारे साथ एसोफेगस जो है ये सेकंड पाइप है जो कि मुंह से अटैच है, और ये हमारे साथ स्टमक को फिर ये खुराक वहाँ पर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ swallowing इज सपोर्टेड बाय द टंग एंड लिप्स। यानी जो निगलने का जो अमल है, खुराक के निकलने का जो अमल है, वो हमारे साथ टंग यानी ज़ुबान और लिप्स इसको कंट्रोल करते हैं। तो इस पार्ट में हमने ये मतलब ये याद कर लिया कि हमारे साथ ये जो सॉफ्ट बोला सॉफ्ट टुकड़ा है खुराक का, तो इसको बोलस कहते हैं। इसके अलावा हमारे साथ इसके बाद स्वालविंग होता है, ये निगलने का अमल होता है। और उसी दौरान हमारे साथ जो खुराक है वो एसोफेगस में वहाँ पर वहाँ पर जाता है। नेक्स्ट जो है हमारे साथ सेकंड जो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो एसोफेगस है। द एसोफेगस इज अ लॉन्ग, ये एक लंबा, नेरो, नेरो का मतलब है बारीक, एंड हालो जो कि खोखला है मतलब अंदर से खाली है। मस्कुलर ट्यूब एक ट्यूब है, कैरीज द फूड जो कि खुराक को लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये जो पाइप है इसको हम कहते हैं क्या, इस पाइप को हम कहते हैं एसोफेगस। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, विच कैरी द फूड। इस पाइप के ज़रिए हमारे साथ खुराक ये की जो टुकड़ा है यानी बोलस है वो नीचे आ जाएंगे फ्रॉम द माउथ। किस जगह से, माउथ से।
एक्यूटी द स्टमक, ये कहाँ पर आ जाएंगे, स्टमक को। बोथ ends of the esophagus are tightly closed by sphincter muscle, बोथ ends of the esophagus are tightly closed by sphincter muscle। ये जो एसोफेगस है इसकी एक साइड और दूसरा साइड जो है इस पर एक ढक्कन मौजूद होता है जिसको स्पेंटर मसल कहते हैं, which prevent food from coming back to the esophagus from the stomach or from the esophagus back into the mouth। तो ये जो ढक्कन है, फॉर एग्जांपल एक बोतल है तो उनके सर पर जो ढक्कन होता है, तो इस तरह एसोफेगस के ऊपर भी आ, और इसके अलावा एसोफेगस के नीचे में भी हमारे साथ वो ढक्कन मौजूद होता है। तो इसका काम क्या है, तो इसका काम यह है कि जो खुराक मैदे की तरफ आता है तो उनको फिर दोबारा इजाज़त नहीं देता कि वो सांस के नाली यानी खुराक के नाली में आ जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे साथ स्टमक। स्टमक इज अ सेक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये तेलनुमा स्ट्रक्चर है। इट इज मेड ऑफ थिक मस्कुलर वॉल, इसकी जो दीवार है वो मस्कुलर इन्हीं पट्टों से बने होंगे। नेक्स्ट जो है विच कंट्रैक्ट, जो कि कंट्रैक्ट हो जाता है मतलब सुकड़ता है, एंड रिलैक्स, और फिर इसके बाद फैलता है कंटिन्यूसली मुसलसल, एंड हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, जो कि खुराक के ब्रेकडाउन इन्हें तोड़ फोड़ में मदद देता है। द वॉल ऑफ द स्टमक सीक्रेट द जूस कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस, ये जो स्टमक की जो दीवार है वो हमारे साथ एक किस्म की जूस खारिज करता है जिसका नाम गैस्ट्रिक जूस है। एमसीक्यूज के लिए आपका ये सवाल बन गया कि व्हाट इज द जूस जो कि हमारे साथ स्टमक के दीवार से खारिज होता है। तो आप आंसर में लेंगे कि इसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। विच इंक्लूड एंजाइम एंड अदर केमिकल, इस जूस के अंदर हमारे साथ एंजाइम होता है जैसे कि पेप्सिन होता है, एंड अदर केमिकल, केमिकल का मतलब यहाँ पर हमारे साथ क्या है, यहाँ पर केमिकल का मतलब हमारे साथ एसिड है, HCl यहाँ पर खारिज होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज के जानिब। नेक्स्ट जो जुमला है, these help in the chemical breakdown of protein in the food and also kill unwanted bacteria that may have been swallowed। जो तेज़ाब खारिज होता है किस चीज़ में, मैदे में, तो वो क्या काम करता है, जो बैक्टीरिया हमारे साथ खुराक में आता है तो उनको किल करता है, उनको ख़त्म करता है। when food leave the stomach, जब स्टमक से खुराक जाता है, it is transformed into a semi liquid mass called chyme। तो इसके बाद इसको हम चाइम कहते हैं। इससे पहले जो टुकड़ा था खुराक का उनको हम बोलस कहते हैं, और अब इसके बाद यानी स्टमक से अगर ये पास हो जाए तो फिर इसको चाइम कहते हैं। और यहाँ पर साइंस टेडबेट ये आपके लिए ज़रूरी है। द एसोफेगस इज 25 से लेकर 23 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये आपके लिए एमसीक्यूज बन गया कि हमारे साथ एसोफेगस की जो लंबाई है वो 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक है। अब हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के जानिब। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग 6 to 8 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है यहाँ पर आप देखते हैं ये जो है ये इस तरह ये जो स्ट्रक्चर है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। एमसीक्यूज यहाँ पर भी एक आ जाएंगे, ये आप अपने साथ लिखें कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई है वो 6 से लेकर 8 मीटर तक है। नेरो, ये बहुत बारीक होंगे। एंड कॉइल ट्यूब, कॉइल का मतलब है कि ये हमारे साथ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, कॉइल कॉइल इस तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे। नेक्स्ट जो है द डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज एंटर इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद दो चीज़ें हमारे साथ बहुत लाजिम है जो कि हम इस लेक्चर के बाद आपके साथ शेयर करेंगे, और वो क्या है, एक पेनक्रियास है जिसको लबलबा कहते हैं, और दूसरा जो है लीवर जिसमें जिसको हम पुष्ट में इना वर्ता हुई। लीवर एंड पेनक्रियास एंटर इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर हमारे साथ लीवर और पेनक्रियास से एक किस्म की केमिकल खारिज होता है जो कि इस इंटेस्टाइन की फर्स्ट पार्ट के तरफ आते हैं, यानी पहले हिस्से के तरफ आते हैं, जैसे ड्यूडिनम है, फिर जेजिनम है, इलियम है। तो ड्यूडिनम की तरफ ये खुराक जो केमिकल है लीवर और इसके अलावा पेनक्रियास से वो यहाँ पर आता है।
The enzyme in the juice mixed with the chyme and complete the digestion of food in the small intestine. जब ये जो केमिकल खारिज होता है लीवर से और पेनक्रियास से, जब ये चाइम से मिल जाए तो चाइम की कंप्लीट डाइजेशन हो जाएंगी, मतलब वो छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो जाएंगे. स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई आर प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. इस पर मैं आपको समझाता हूँ. विलाई स्लो डाउन द फ्लो ऑफ फूड थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन and help in the absorption of the digested food into blood through capillary. तो यहाँ पर अब देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, ये एक्स्ट्रा इंटेस्टाइन की दीवार है. तो इंटेस्टाइन की जो वाल है यहाँ इससे एक फिंगर लाइक उंगली की तरह स्ट्रक्चर नमूदार होता है. और ये क्या काम करता है, अगर यहाँ पर हमारे साथ खुराक हो, फॉर एग्जांपल ये खुराक है, ये इंटेस्टाइन में है, तो इसको एब्जॉर्ब करता है. कौन सा स्ट्रक्चर इसको एब्जॉर्ब करता है, ये जो पेंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये एब्जॉर्ब करता है इसको. तो ये विलाई की बात थी. तो विलाई, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ विलाई, विलाई आर पेंगर लाइक. अब हम आते हैं एमसीक्यूज के जानब कि कौन सा एमसीक्यूज बहुत लाजमी है. तो देखिए, फ्रूट जूस जो है, फ्रूट जूस, जब आप जूस ले लेंगे जो कि फ्रूट का होगा, तो 15 से लेकर 20 मिनट तक वो हमारे साथ उनकी डाइजेशन ले लेंगे. फ्रूट एंड वेजिटेबल, इसके लिए 30 से लेकर 45 मिनट दरकार होता है. सीड, तुखम एंड नट्स जो कि अखरोट होता है, अप टू 2 आवर, उसके लिए 2 घंटे ज़रूरी है. यहाँ पर वो यहाँ पर पड़े रहेंगे किस चीज़ में, स्टमक में. और इसके बाद चिकन जो है उसके लिए 2 से लेकर 2.5 तक जो हावर्स है वो दरकार है उनकी डाइजेशन के लिए. अब लास्ट, इस लेक्चर की जो लास्ट पार्ट है वो है हमारे साथ लार्ज इंटेस्टाइन. दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. ये आखिरी हिस्सा है. वाटर एंड मिनरल रीअब्जॉर्ब इन दिस पार्ट. यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो मिनरल है, मादनियात है खुराक से वो, और इसके अलावा जो वाटर है वो भी जज़ब होता है. द अनडाइजेस्ट फूड इज स्टोर इन रेक्टम एंड देन एक्सक्रीटेड टू आउटर एनवायरनमेंट. थोड़े से वक्त के लिए ये जो अनडाइजेस्टेड जो फजूल खुराक है वो रेक्टम में जमा हो जाता है और वहाँ से एनस के ज़रिए बाहर खारिज होता है. तो ये थी आज के लेक्चर. इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ कल ही शेयर करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. वस्सलाम. इसके अलावा हमारे साथ आपके लिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी दोस्त ईटा देता है इन पीएचडी सीटी जिस टेस्ट को वे देता है, तो आपके लिए मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. वस्सलाम.